हेलो दोस्तों। मेरा नाम समर है और मैं आज फिर एक नई कहानी के साथ आया हूं। कहानी का नाम है दास्तां ए हातिम। तो चले दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अरब की तपती रेत, यमन का इलाका। वहां कबीला था ताई, और उसी कबीले के सरदार अब्दुल्लाह के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा इतना सुंदर था कि लोग कहने लगे, ये लड़का कोई साधारण इंसान नहीं, खुदा की नेमत है। मां ने उसका नाम रखा हातिम। बचपन से ही उसमें अजीब आदतें थीं। अगर उसके पास दो खजूर होते तो एक वह किसी और को दे देता। खेल में भी जब साथी हार जाते तो वो अपनी जीत उन्हें सौंप देता। कोई भूखा मिलता तो अपनी थाली खिसका देता। गांव वाले कहते, ये लड़का अमीरी नहीं बल्कि दिल का बादशाह बनेगा। जवानी आते आते हातिम का नाम दूर दूर तक गूंजने लगा। उसका घर हमेशा खुला रहता। कोई भूखा, कोई प्यासा, कोई अनाथ, सब वहां आकर चैन पाते। एक बार एक फकीर ने आकर कहा, ए हातिम, तेरी सखावत के किस्से सुने हैं। अगर सच है तो मुझे अपना सबसे प्यारा घोड़ा दे दे। वो घोड़ा हातिम को जान से भी प्यारा था, मगर उसने बिना सोचे दे दिया। लोग बोले, ये क्या किया? हातिम मुस्कुराया, सुख तो इसमें है कि घोड़े पर अब कोई और बैठे और उसे भी खुशी मिले। धीरे धीरे उसका नाम बन गया, सखावत का बादशाह। दूसरी तरफ एक सल्तनत थी, जहां राजकुमारी हुस्न बानो रहती थी। उस पर जादू का साया था। ज्योतिषियों ने कहा, जब तक कोई बहादुर 7 सवालों के जवाब लेकर न लौटे, तब तक उसका श्राप नहीं मिटेगा। वो 7 सवाल सबके सामने रखे गए। 1, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? दूसरे, दुनिया की सबसे बदसूरत चीज क्या है? 3, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? 4, इंसान का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? 5वीं, सबसे मीठी चीज क्या है? छठा, सबसे कड़वी चीज क्या है? 7वीं, सबसे मजबूत चीज क्या है? कई राजकुमार निकले, पर कोई लौट कर ना आया। सब मौत का शिकार हुए या रास्ते में खो गए। जब ये खबर हातिम तक पहुंची तो उसने कहा, अगर मेरी जान भी चली जाए पर किसी की तकलीफ दूर हो तो यही मेरी जीत होगी। उसने सफेद घोड़े को सजाया, तलवार बांधी और अल्लाह का नाम लेकर सफर शुरू किया। कबीले वालों ने रोका, यह मौत का सफर है। हातिम बोला, मौत तो सबको आनी है, मगर अगर मरना ही है तो भलाई के रास्ते पर मरना सबसे बड़ा इनाम है। हातिम सबसे पहले पहुंचा एक अजीब जंगल में। वहां पेड़ों की टहनियां इंसान की तरह बोल रही थीं, कभी हंसी, कभी रोना, कभी चीखें। वो पेड़ दरअसल इंसान ही थे, जिन पर एक दानव ने श्राप डाला था। पेड़ों ने हातिम से पुकारा, ए बहादुर, हमें छुड़ा दे। जब तक दानव जिंदा है हम इंसान नहीं बन सकते। हातिम ने तलवार संभाली और दानव की गुफा की ओर बढ़ा। गुफा से आग की लपटें उठ रही थीं। दानव गरजा, कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया? हातिम बोला, तेरा अन्याय अब नहीं चलेगा। या तो तू इन बेकसूरों को आजाद कर या फिर तलवार का स्वाद छक। तभी एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई। दानव की गदा से धरती कांप उठी। हातिम की तलवार से चिंगारियां उड़ने लगीं। घंटों की जंग के बाद हातिम ने अपनी तलवार दानव के दिल में उतार दी। दानव चीखा और राख में बदल गया। पेड़ एक एक करके इंसान बन गए। उन्होंने हातिम के कदम चूमे और कहा, तू ही सच्चा रहबर है। तेरी सखावत और बहादुरी को सलाम। और यहीं से हातिम को पहले सवाल का इशारा मिला। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज इंसान की आजादी और नेकदिल मदद है। पहली मुश्किल पूरी करके हातिम अपने घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ा। रात का सन्नाटा था। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। अचानक दूर से एक नीली रोशनी चमकी। हातिम ने सोचा, यह कोई तिलिस्म है। करीब पहुंचा तो देखा, एक झील है। पानी इतना साफ कि उसमें आसमान का पूरा चांद उतर आया था। झील के बीच एक सुनहरा कैला खड़ा था। कैले के ऊपर परियां मंडरा रही थीं। उनके पंख मोतियों की तरह चमक रहे थे। जैसे ही हातिम ने झील पार करने की कोशिश की, पानी से एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। झील की गहराई से एक मधुर आवाज गूंजी, ए मुसाफिर, यह कैला आम इंसानों के लिए नहीं। यहां सिर्फ वही पहुंच सकता है जो दिल से पाक हो। हातिम ने हाथ जोड़कर कहा, मैं न बादशाह हूं न जादूगर, बस एक गरीबों का दोस्त हूं। अगर मेरी सच्चाई पर शक है तो इम्तिहान ले लो। झील का पानी अचानक खौलने लगा और उसमें से 3 परियां निकलीं। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। पहली परी बोली, अगर तू सच में नेक है
तो इस झील में कूद कर वो मोती निकाल ला जो तलहटी में छिपा है। हातिम ने बिना सोचे तलवार कमर से उतारी और पानी में छलांग लगा दी। झील की गहराई बर्फ जैसी ठंडी थी। सांस रुकने लगी। अंधेरे में उसे मोती की हल्की सी चमक दिखी। उसने उसे पकड़ा और तैरकर बाहर आ गया। दूसरी परी बोली, अब अगर तू बहादुर है तो उस अजगर को मार जो ककिले की चौखट पर पहरा देता है। हातिम घोड़े पर चढ़ा और ककिले के दरवाजे पर पहुंचा। वहां एक काला अजगर फुफकार रहा था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। अजगर ने मुंह खोला, आग की लपटें निकालीं। हातिम ने तलवार उठाई और छलांग लगाकर उसके सिर पर वार किया। अजगर जमीन पर गिरा, तड़पा और मर गया। तीसरी परी मुस्कुराई और बोली, तेरा दिल सच्चा है, तेरी हिम्मत बेमिसाल है। तू इस कायले में दाखिल हो सकता है। कायले के अंदर परियों की रानी बैठी थी। उसकी आंखों में गम था। उसने हातिम को देखा और बोली, ए मुसाफिर, तुझे यहां किसने भेजा है? हातिम ने कहा, मैं 7 सवालों का जवाब ढूंढने निकला हूं। मुझे बताओ, दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है? रानी ने आंसू भरी मुस्कान दी और कहा, दुनिया की सबसे मीठी चीज मोहब्बत है। हम परियां भी बिन मोहब्बत के अधूरी हैं। सच्चा प्यार ही इंसान को इंसान बनाता है। हातिम ने सिर झुकाकर जवाब याद कर लिया और बोला, तेरे शब्द मेरे लिए अमानत हैं। परियां हाथ जोड़कर बोली, जाओ हे बहादुर, तेरी राह आसान हो। तू ही है जो 7 मुश्किलें पूरी करेगा। हातिम फिर घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गया। अब उसके पास दूसरा जवाब था, सबसे मीठी चीज मोहब्बत है। हातिम आगे बढ़ा तो पहुंचा एक अजीब शहर में। वहां हर जगह इंसान, घोड़े, यहां तक कि परिंदे भी पत्थर बने खड़े थे। ये सब किसी एक ही पल में थमे हुए दिख रहे थे। शहर के बीच एक ऊंचा किला था, जिसमें एक काला जादूगर रहता था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थीं। जादूगर बोला, जो मुझे देखता है वो हमेशा के लिए पत्थर बन जाता है। तू भी बच नहीं पाएगा। हातिम ने आंखें बंद कर लीं और सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनी। वो बोला, ए जादूगर, तेरी ताकत झूठी है। असली ताकत इंसानियत और सच्चाई में है। जादूगर ने वार किया, पर हातिम ने अपनी तलवार से उसके शीशे के तावीज को तोड़ दिया। तुरंत ही पत्थर बने सारे इंसान जिंदा हो गए। वहां के लोगों ने कहा, हातिम, तूने हमें आजाद किया। याद रख, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका लालच और घमंड है। हातिम ने तीसरा जवाब पा लिया। हातिम का अगला सफर उसे उस बस्ती में ले गया जहां कभी सूरज नहीं निकलता था। चारों ओर घुप अंधेरा, न रोशनी न उम्मीद। लोग अंधेरे में ही जीते थे और रोते थे। हातिम ने पूछा, ये अंधेरा क्यों? लोग बोले, हमारा शासक एक दैत्य है। उसने सूरज को बांध रखा है। जब तक वो जिएगा, रोशनी यहां नहीं आएगी। हातिम ने दैत्य की गुफा खोजी। वो इतना विशाल था कि उसकी सांस से तूफान उठते। हातिम ने उससे कहा, तेरी जिंदगी दूसरों के अंधेरे पर नहीं टिकी रह सकती। अब ये जुल्म खत्म होगा। भीषण युद्ध हुआ। अंततः हातिम ने अपनी तलवार से दैत्य को गिरा दिया। तुरंत सूरज की किरणें फूटीं और शहर रोशनी से नहा गया। लोगों ने कहा, हातिम, सबसे बड़ा दोस्त यही है, उम्मीद और रोशनी। हातिम ने चौथा जवाब पा लिया। हातिम एक पहाड़ी इलाके में पहुंचा जहां एक गुफा थी। उसके अंदर से चीखें और रौद्र स्वर आते थे। कहा जाता था वहां खून पीने वाले राक्षस रहते हैं। हातिम गुफा में दाखिल हुआ। अंदर चारों तरफ हड्डियों के ढेर थे। अचानक 3 राक्षस निकल आए। उनके दांत तलवारों जैसे और आंखें आग जैसी थीं। राक्षस बोले, ए इंसान, यहां से जिंदा कोई नहीं लौटता। हातिम ने तलवार निकाली और घोड़े पर सवार होकर उनसे भिड़ गया। लंबी लड़ाई चली। अंत में उसने राक्षसों को परास्त किया। गुफा के कैदी लोग आजाद हुए और बोले, हातिम, मौत का डर ही सबसे कड़वी चीज है। जिसने मौत के डर को जीत लिया, उसने जिंदगी को जीत लिया। हातिम को 5वां जवाब मिल गया। हातिम आगे बढ़ा तो उसे एक पुल मिला। कहा जाता था कि यह पुल 2 दुनियाओं को जोड़ता है। लेकिन उस पुल पर एक अजीब साया रहता था। साया हातिम के सामने आया और बोला, मैं ही तेरी असली पहचान हूं। तू मुझे पार नहीं कर सकता। वो साया बिल्कुल हातिम जैसा दिखता था, लेकिन उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। असल में वो उसके अपने ही मन का अंधेरा था। हातिम ने तलवार उठाई, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ,
बुराई से लड़ाई तलवार से नहीं, बल्कि अपने दिल की सच्चाई से होती है। उसने घुटनों पर बैठकर खुदा का नाम लिया। साया चिल्लाया और धुएं की तरह गायब हो गया। तुरंत आवाज आई, याद रख, सबसे मजबूत चीज इंसान का ईमान है। हातिम ने छठा जवाब पा लिया। अब हातिम पहुंचा उस महल में जहां सातवां राज छिपा था। वहां एक दरवाजा था जो कभी खुलता नहीं था। लिखा था, यह दरवाजा तभी खुलेगा जब कोई अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करे। हातिम ने सोचा, मेरे पास क्या है? उसके पास उसका घोड़ा था, उसकी तलवार थी, उसका जीवन था। उसने पहले घोड़ा छोड़ा, दरवाजा न खुला। फिर तलवार छोड़ी, दरवाजा न खुला। आखिर उसने कहा, मेरी सबसे प्यारी चीज मेरा दिल है। अगर मेरी कुर्बानी से किसी की तकलीफ दूर होती है तो ये दिल भी हाजिर है। जैसे ही उसने सीना खोलकर दिल निकालने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से आवाज आई, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज इंसान का निस्वार्थ दिल है। हातिम सातवां जवाब लेकर हुस्नबानो के पास लौटा। हुस्नबानो ने सारे जवाब सुने। सबसे खूबसूरत दिल और इंसानियत सबसे बदसूरत, लालच और घमंड सबसे बड़ा दुश्मन, लालच और बुराई सबसे बड़ा दोस्त, उम्मीद और रोशनी सबसे मीठी, मोहब्बत सबसे कड़वी, मौत का डर सबसे मजबूत। ईमान श्राप टूट गया। राजकुमारी आजाद हो गई। राजा ने कहा, हातिम, तू ही असली विजेता है। लेकिन हातिम बोला, मैंने ये सफर किसी इनाम के लिए नहीं किया। मेरा मकसद सिर्फ मदद करना था। राजकुमारी, जिसे चाहे चुन ले, मैं तो फिर अपने कबीले लौट जाऊंगा। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा और रोते हुए कहा, तेरे जैसा इंसान दुनिया में दूसरा नहीं। और इस तरह हातिम ताई का नाम सखावत, बहादुरी और इंसानियत का प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।